बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पिछली वीडियो से ही कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका आधा रिमेनिंग पार्ट जो है यहाँ इस वीडियो में पूरा करेंगे, जो कि हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ का एक मेथड था। पहले हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा जिसमें स्लोप और इंटरसेप्ट मेथड था। अब ये हमारे पास सेकंड मेन मेथड है जो कि एनालिटिकल मेथड है, या इसे आप वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका भी कह सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास एनालिटिकल वैसे मेथड क्या होता है। डेफिनेशन ये बता रही है कि व्हेन डिटरमाइनिंग पार्शियल मोलर क्वांटिटीज एनालिटिकल मेथड्स कैन बी अप्लाइड डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक क्वांटिटी यू वांट टू कैलकुलेट। हमारे पास एनालिटिकल मेथड जो है अप्लाई होता है, जो हमारे पास स्पेसिफिक क्या होती है क्वांटिटी हम मालूम कर रहे हैं उसी पे हम अप्लाई करते हैं। अब हम यहाँ वॉल्यूम फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास लास्ट में V1 जो है बार फाइंड होगा। हमारे पास यहाँ कहते हैं क्या कह रहे हैं कि हम इन दिस मेथड वी फाइंड वॉल्यूम, क्योंकि आप कोई भी स्पेसिफिक क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं। V इज़ द फंक्शन ऑफ मोलैलिटी, तो हम डिफ्रेंशिएट भी किस चीज़ से करेंगे, M से करेंगे, स्मॉल m से करेंगे, जो कि मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर कैपिटल M होता तो वो मोलैरिटी को डिफाइन करता है। अब हम देखते हैं इक्वेशन की तरफ चलते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास V जो है वो इक्वल है A प्लस बी एम प्लस सी एम स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू M कर रहे हैं मोलैलिटी, जो कि हमने कहा कि हमारे पास V फंक्शन ऑफ M है। अब हम देखते हैं कि अगर मैं यही V इज इक्वल्स टू A प्लस बी एम प्लस सी एम स्क्वायर, जो इक्वेशन 1 है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ नीचे, मेरे पास क्या आ जाएगा, डी वी ओवर डी एम आ जाएगा इज इक्वल टू डी ओवर डी एम होल। हम डिफ्रेंशिएट ले रहे हैं किस चीज़ का, A प्लस बी एम प्लस सी एम स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट लिया है होल का। अब इसको ज़रा खोल के दिखाएं, डिफ्रेंशिएट एक एक के साथ लेना है अलग अलग। अब मैं जो हूँ ना D को A के साथ डिफ्रेंशिएट लेती हूँ, डी एम जो है मोलैलिटी के साथ, डी ए ओवर डी एम प्लस डी बी एम प्लस डी एम, फिर हमारे पास यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस डॉट की जगह प्लस है, डी सी एम स्क्वायर ओवर डी एम आ जाएगा। अब हमारे पास जो है हमने लेना क्या है, हमने ये दो जो क्वांटिटीज़ हैं A और B में जो है कैंसल आउट हो जाएंगी। जो हमारे पास कांस्टेंट आती हैं वो हमारे पास 1 आ जाती हैं, जो हमने कैंसिल करनी होती है उनको हम एरो से ज़ीरो जो है वो एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब मैं जो हूँ मैंने ये डी ए ओवर डी एम जो है क्या कर दिया है, इसे मैंने कांस्टेंट करके 0 कर दिया है। लेकिन मेरे पास जो बी डी एम ओवर डी एम है, मैं लिख सकती हूँ ना बी को बाहर निकाल के डी को एम के साथ, और नीचे भी डी एम है, तो ये दोनों डी एम कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब जो यहाँ डी सी एम स्क्वायर है, तो यहाँ मैंने सी डॉट टू एम, जब हम इसे डिफ्रेंशिएट लेंगे तो ये हमारे पास एक फार्मूले हैं डिफ्रेंशिएशन लेने के, कि हमारे पास जो पावर है जो वो पहले आ जाती है और हमारे पास जो है डिफ्रेंशिएट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम इसका डिफ्रेंशिएट ले चुके हैं, पावर को पहले ला के हमने डिफ्रेंशिएट ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास बच क्या गया है, V प्लस सी और 2m, मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई है। चलें जी, रिप्लेस करते हैं हम V बार 2 से किस चीज़ को, डी वी ओवर डी एम से। पिछले मेथड में हमने डी वी ओवर डी एम को V1 बार से किया था, यहाँ V2 बार से करते हैं। मेरे पास इक्वेशन 3 ये बच गई है, इसे मैं जो हूँ इक्वेशन 3 का नाम दे दूँ। अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो n है ना वो इज इक्वल्स टू n1 v1 बार प्लस n2 v2 बार के इक्वल है। लेकिन मैं जो हूँ ना n2 को यहाँ m के इक्वल मोलैलिटी जो है हमारे पास उसके इक्वल ले रही हूँ, तो ये वैल्यू पुट कर लें, v इज इक्वल्स टू वहीं ऊपर वाली आ जाएगी, सिर्फ जो है n की जगह m आ जाएगा जो n2 है, n2 की जगह मैंने m ले लिया है, और v2 बार की जगह मैंने जो नीचे इक्वेशन 3 में वैल्यू निकाली है v2 बार की वो मैंने पुट कर दिया यहाँ। अब जो है पुटिंग के बाद मैंने m जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई होगा, bm हो जाएगा, 2cm के साथ 2cm स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को हमने करना है कंपेयर। यहाँ रेड पेन से जो है शो किया हुआ है कि इक्वेशन 1 कौन सी थी, इक्वेशन 4 कौन सी थी। ठीक है, अब इनको आमने सामने रखे कंपेयर करें तो हमारे पास बी एम और बी एम सेम है, दोनों साइड से वो कैंसल आउट हो रहा है। हमारे पास बच के आ गया है a प्लस सी एम स्क्वायर एक साइड से, दूसरी से बच गया है n1 v1 बार हमारे पास, और प्लस 2 सी एम।
अब हमने ये कैंसल आउट तो कर दिया और ये दो दो कंपोनेंट यहाँ बच गए हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि सी एम स्क्वायर और 2cm² में जो है cm² हमारे पास सेम है, तो 2cm² को इस साइड पे लाएंगे, वहाँ पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होगा तो अब दो cm² है, उसमें एक निकाल लें तो हमारे पास कितना बचेगा, एक cm² बच जाएगा। ए वैसे का वैसे आ जाएगा, लेकिन हमारे पास बड़े जो डिजिट के साथ नेगेटिव है तो बीच में भी नेगेटिव आ जाएगा। =n1 v1 बार वैसे आ जाएगा। v1 बार को उसी साइड पे रखें, यहाँ n1 जब इस साइड पे आएगा नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ नीचे डिवाइड हो जाएगा तो v1 बार की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, a नेगेटिव cm²/n1²। तो ये हमारे पास v1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये था एनालिटिकल मेथड। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी।